दोस्तों वेलकम टू शिपिंग अपडेट्स। आज हम लोग ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने सुना होगा या तो नहीं सुना होगा, तो आज सुन लीजिएगा। जो कि मैरीटाइम में ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आज तक पूरी हिस्ट्री में नहीं हुआ था, जो सीफेयर्स के लिए कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ है अनूप प्रसाद जी, मैरीटाइम पे लेके आए हैं। जैसे आप अभी तक गूगल पे, फोन पे और जो भी जितने पे भारत पे वगैरह यूज करते थे, वैसे ही सिर्फ सीफेयर्स के लिए अभी ये लाए हैं मैरीटाइम पे। तो अनूप जी, आपका स्वागत है शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए। और ये वीडियो चालू करने से पहले हम बता दें, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है। जो भी सीफेयर्स के लिए अच्छा कर रहा है, पहले हम चेक करते हैं। हम भी अभी तक नहीं इंस्टॉल किए थे, लेकिन जब ये आए, इनसे बात किया, इनका पूरा विजन देखा, तब जाके हमने इसको अपने चैनल पे लाया है, प्रमोट कर रहे हैं और हमने इंस्टॉल किया है। इसलिए कि कौन सा बंदा फोन करके या सीफेयर्स के लिए क्या करे, क्योंकि उनका पैसा आपको पता ही है, बहुत ही मेहनत कर रहता है। तो हम सबको नहीं प्रमोट करते, कोई पेड प्रमोशन नहीं है। इनको इसलिए लाए हैं कि ये बहुत ही अच्छा काम सीफेयर्स के लिए कर रहे हैं और अभी तक किसी ने नहीं किया था। अगर आप भी एक सीफेयर्स हो और कुछ ही ऐसा काम करें सीफेयर्स के लिए, तो मोस्ट वेलकम। हमारे चैनल पर फ्री में हम उनका ऐड करेंगे, फ्री में प्रमोशन करेंगे, कोई पैसा नहीं लगेगा। तो अनूप जी से उनका विजन पूछते हैं और मैरीटाइम पे में क्या क्या खासियत है जो कि और पे जो भी यूज करते हैं आप, तो उनसे क्या बेनिफिट ज्यादा इसमें आपको मिलने वाला है। क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको वहाँ ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो यहाँ क्यों आएंगे आप, है ना? बिल्कुल। तो अनूप जी से पूछते हैं कि क्या क्या बेनिफिट लेके आए हैं और क्या क्या उसमें आपको मिलेगा, जिससे सीफेयर्स की फैमिली के लिए, सीफेयर्स के लिए फायदेमंद रहेगा। और फ्यूचर में उनका क्या गोल है, क्या प्लान है, सब कुछ उन्हीं से सुनते हैं। तो वेलकम अनूप जी शिपिंग अपडेट्स आने के लिए। तो हम सबसे पहले यही पूछेंगे, आपका जो मैरीटाइम पे है, इसके बारे में थोड़ा सा पीछे जाएंगे। पहले आपका बैकग्राउंड देखेंगे कि आपने मैरीटाइम को दिया है कि नहीं टाइम, क्या किया है, किस कंपनी में सेल किया है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपना प्रोडक्ट निकाल के बेचना चाहते हैं। जी बिल्कुल। लेकिन आप ऐसे शख्स हैं जो ऑलरेडी हम 10-11 साल जो है शिपिंग इंडस्ट्री को दिया है, तो आप बेहतर समझ सकते हैं। जब एक सेलर जो है शिप पे जाता है, तभी वो उसके दर्द समझ सकता है, तो है। पैसा कितना तकलीफ जाता है वो समझ सकता है। तो आपके दिमाग में कैसे आया, उससे पहले हम लोग ये सोचेंगे आप अपना थोड़ा बैकग्राउंड बताइए कि आपने कहाँ से या ट्रेनिंग किया, अगर जो भी कंफर्टेबल, ट्रेनिंग कहाँ से किया, किस रैंक पे सेल किया, उसके बाद कहाँ पे गए, फिर इसका आइडिया कहाँ से आया। तो थोड़ा आप पहले अपने बारे में बता दीजिए। जी सर, मैं TCMP से ट्रेनिंग किया हूँ 2007 में। अच्छा, TCM किस चीज की ट्रेनिंग? GP रेटिंग की ट्रेनिंग की थी। हमारे पूरे बैच में हम लोग 40 के बैच में दो बैच चल रही थी। उसके बाद सर 2008 से मैंने सेल करना शुरू किया एज अ ट्रेनिंग वेस। उस समय मैं रेजर में सेल किया। भाई एक्सपीरियंस चाहिए तो काम तो करना ही होगा कहीं ना कहीं। उसके बाद से मैंने ट्रक पे काम किया, सप्लाई वेसल पे काम किया, करते करते फिर मुझे 7 आइलैंड मिला। 7 आइलैंड पे मैंने सेल किया टैंकर पे। उसके लास्ट मैंने लिली मैरीटाइम पे सेल किया। उसमें लिली मैरीटाइम में भी वो टैंकर मिला मुझे। सब ने सपोर्ट किया, वहाँ के कैप्टन सब थे, बहुत सपोर्ट आया कि अनूप पाओ, इस पे सेल करो, अच्छा है, काम कर सकते हो। वो थे हमारे झारखंड से ही है, तो उनका सपोर्ट अच्छा था। उसके बाद सर अभी 2018 तक मैंने सेल किया एज अ थर्ड रेट। फिर मैंने भी इसके पीछे अपना पूरा समय लगा के रखा हूँ कि इसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, आप कुछ बताएंगे, आपको जब उस टाइम में बहुत पहले ट्रेनिंग किया, आपको पहली सीट कैसे मिली? सर वो मुंबई में मैं थोड़ा बिल्कुल बच्चों को हम लोग लगते हैं ना, आप देखते हैं रील्स देखा यार, बहुत अच्छा बर्थडे में। तो आप ये जो है ना, आखिरी दिन में वो बहुत सारा हो गया कि नहीं स्पॉन्सरशिप हो जाती है, होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन सभी का नहीं होता। तो बहुतों को धक्का, अगर 90% लोग है, 100% में 90% लोग ना आज के दिन में भी धक्के खा रहे हैं। चाहे वो फ्रेशर हो या एक रैंक एक्सपीरियंस हो गया, लेकिन फिर भी उन्हें मिल नहीं रहा है। बहुत से लोग बैठे हैं जिनका सेटल हो गया, अच्छी कंपनी में हो गया, वो तो वेल एंड गुड, लेकिन सर उनको बहुत सारा स्ट्रगल अभी भी है। ये मर्चेंट नेवी लाइन तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्ट्रगल बहुत ज्यादा है। और मेरी बात करूँ सर, तो मैं भी उस समय वो स्ट्रगल किया हूँ। मुंबई में जाके ऑफिस टू ऑफिस विजिट किया हूँ, सबसे बात भी किया हूँ, जिस ऑफिस में हो सकता है वहाँ रिज्यूम दिया हूँ कि भाई सर कोई तो वैकेंसी हो, फ्रेशर हूँ, आप ले लो। करते करते काफी समय के बाद, 2-3 महीने के मेहनत के बाद मुझे वो पहला जॉब मिला। मतलब किसी को पैसा नहीं देना, किसी को पैसा देना नहीं, मतलब हो गया। तो तब के टाइम में और आपके टाइम बच्चों कुछ बताएंगे जो उस टाइम में तो आपको इंटरनेट भी नहीं था, कहीं अवेलेबल भी नहीं था, कंपनियों की लिस्ट कहाँ से निकाल ले, तो आप कैसे निकालते थे और अब में क्या फर्क है? पहले मैगजीन आती थी और एक शिपिंग डायरेक्टरी बुक आती थी, तो हम लोग डिक्शनरी बुक आती थी, तो हम लोग उसको यूज करते थे। उसमें नंबर ढूंढ के सभी को कॉल करते थे, एड्रेस देख देख के जाते थे। मतलब एक मुंबई का मैप ही हम लोग रख लिए थे कि भाई आज इस रूट में जाना है, कल उसी।
ये कर दीजिए। लेकिन सर अभी तो अच्छी है कि डीजी सिटिंग की अपनी साइट पे भी वो अपलोडेड है कि कौन सी कंपनी का आरपीएसएल है, कौन नॉन आरपीएसएल है। तो जितने भी आरपीएसएल कंपनी है या आईटी कंपनी सारे लिस्टेड हैं। तो सर उसमें से निकाल के आपको ईजी हो गया है, ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज ढूंढ के अपना कर सकते हैं। और सर ये बेनिफिट हमारे ऐप से भी उनको मिलेगा। अच्छा, ये आगे मैं बताऊंगा कि ये ऐप से कैसे मिलेगा। मैं बिल्कुल उस पर भी हम आएंगे, इसीलिए आपको आप आए हैं तो सारी बात करेंगे ही। तो पहले हम इसलिए जर्नी आपका जानना चाहते थे कि ताकि जो सीफेयर्स देख रहे हैं उनको पता चले नहीं आपने वो स्ट्रगल देखा है। नहीं तो बहुत सारे लोग बोलेंगे भाई आपने तो देखा ही नहीं, पता ही नहीं, तो आप क्या सीफेयर्स के बारे में जान सकते हैं। बिल्कुल सर। तो और बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम जीपी रेटिंग के लिए ऑफिसर नहीं बन सकते, आपने एज ए थर्ड ऑफिसर भी सेल किया है। तो जीपी रेटिंग के बारे में बात कैसे आपने सोचा नहीं हम जीपी रेटिंग तो कर लिए, हमें एबी में ओएस में नहीं रहना, हमें ऑफिसर ही बनना है। तो कहाँ से ऐसा आया कि कोई फ्रेंड भी आपके गए? सर मेरे एक फ्रेंड थे सेकंड ऑफिसर, वो भी यूके सीओसी थे और मैंने कुछ पनामा वालों के साथ भी सेल किया है। तो उन्होंने ही मुझे आइडिया दी कि अनूप तुम पनामा निकाल के भी आप सेल कर सकते हो। कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन पोस्ट पे भी चलती है और फॉरेन में भी चलती है, जो पनामा सीओसी, उस समय सर पनामा सीओसी का नाम अच्छा है। तो उन्हीं के सजेशन के मैं वो पनामा सीओसी निकाल कर मैं सेल कर रहा हूँ। बहुत अच्छी बात है, मतलब मिलना चाहिए, होना चाहिए, आदमी में जुनून है तो कुछ भी करे। बिल्कुल नहीं तो अब लगता है उसको हम यहीं बैठे रहे हमारा हो जाएगा, तो नहीं होगा। तो आज के टाइम में जो यूथ हैं जो अभी ट्रेनिंग करके बैठे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, तो उनको क्या एक लाइन में बोलना चाहेंगे कि नौकरी कैसे वो मिल सकती है जो कि बिना एजेंट का? सर एक लाइन में ये होगा कि अपने वो डीजी सिटिंग के साइट पे जाए, वहां से वो लिस्ट निकाले और धीरे धीरे करके हर कंपनी को कॉल करे। कहीं ना कहीं एक मौका तो जरूर मिलता है, हर किसी को मिलता है, तो उन्हें भी एक मौका जरूर मिलेगा। हाँ, जैसे समय लगेगा लेकिन मिलेगा जरूर। मिलेगा जरूर, होप नहीं छोड़ना है, होप नहीं छोड़ना चाहिए। किसी का भरोसे भी नहीं रहना है कि पैसा दे दिए बैठे हम हो जाएगा। क्योंकि आप तो जानते ही 10 साल से इस फील्ड में फ्रॉड भी बहुत चलते हैं। बहुत सर फ्रॉड ही ज्यादा होता है, काम कम होता है। तो उस फ्रॉड को बचाने के लिए भी जो नए फ्रेशर हैं वो थोड़ा मेहनत करें, स्ट्रगल करें। अगर जॉब करना है, सबसे सक्सेस करना है लाइफ में, तो थोड़ा तो स्ट्रगल करना पड़ता है। हर चीज आराम से मिल जाए तो फिर वो मजा नहीं है। सही है। तो अच्छा, ये तो हो गया आपकी जर्नी। उसके बाद में आप 2018 तक सेलिंग किए हैं, तो उसके बाद भी कुछ और बिजनेस ट्राई किए आपने ऐसा? सर बिजनेस नहीं मैंने ट्राई नहीं किया, मैं दूसरी कंपनी उसके लिए मार्केटिंग का काम करता था। तो वहां से धीरे धीरे आइडिया कि जब हम दूसरी कंपनी के लिए कर रहे हैं जो मेरे फील्ड से एकदम आउट हो रहा है और फील्ड में अच्छी पकड़ बन रही है, तो क्यों ना हम जिस सेक्टर में थे उस सेक्टर को ही धीरे धीरे एक कम्युनिटी को ऐड करने की कोशिश करें। क्योंकि वहाँ पे सब इधर उधर है तो सारे भी, जब आप ढूंढने जाएंगे तो कहीं ना कहीं हर सिटी में, हर छोटे गांव में कोई ना कोई मिल जाएगा, लेकिन कनेक्टिविटी नहीं है। तो हम लोगों ने यही सारा कुछ डिसाइड करके, मैं और मेरा एक फ्रेंड है, लोग मिलकर डिसाइड किए कुछ कनेक्टिविटी ऐसा काम करते हैं जिससे सब एक दूसरे कनेक्शन बनता जाए, और वही हमारा विजन रहा सर इसको शुरू करो। तो ये आपका जो ये मैरीटाइम पे है, ये तो इसका आपको आइडिया कहाँ से आया? मार्केट में वैसे दूसरा और ऐप चलती है, तो आप क्यों सर ये आइडिया है वो भी मैं बताता हूँ कि सर हम लोग भी दूसरे ऐप को यूज करते हैं पेमेंट करने की, लेकिन क्या होता है सर हमें कुछ मिलता नहीं। कुछ पहले एक शुरू में आई थी तो कैशबैक दे रहे थे वो लोग, अब कैशबैक भी सिस्टम बंद है और ऐसे ऐसे ऑफर्स आते हैं उसमें दिया हुआ रहता है जो हमारे यूज का नहीं होता है, कॉमन मैन उसको यूज नहीं करता, और सी फेयर तो बेचारे ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो सर हम लोगों को इसी से आइडिया कि क्यों ना हम लोग एक सी फेयर के लिए अलग सा ऐप बनाए जिसमें वो जाके काम अपना यूज करे इसको, आखिर कहीं ना कहीं से तो वो यूज कर ही रहे हैं, तो वो इसे यूज करे और उसके बदले में उनको हम उन्हीं की कम्युनिटी में उनको हेल्प करें कि जहाँ पे वो कोर्स कर रहे हैं या मेडिकल करा रहे हैं या ई लर्निंग का वो अपना कर रहे हैं, तो वहाँ पे उनको हेल्प मिल जाए। तो कैसे आपकी जो ऐप है मैरीटाइम पे है, तो कैसे हेल्प करेगा जो बच्चों को? सर ये क्या है, आप जैसे ही इसको लॉगिन करते हैं तो अभी एज ए लॉगिन रिवॉर्ड हम लोग 250 सी कॉइन दे रहे हैं एक एज ए रिवॉर्ड। आप लॉगिन किए, उसमें कुछ पेमेंट ऐड करते हैं, तो उसके बाद हम लोग सी कॉइन दे रहे हैं। वो सी कॉइन जो है वो किसी भी सीबीटी लर्निंग में या फिर ई लर्निंग कोर्सेज में जहाँ से वो कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी से करवा रहे हैं, कहीं पे और से कर रहे हैं, तो कहीं से तो होता नहीं, खुद से जाके बैठना होता है किसी का सिस्टम, दूसरे से तो कर नहीं सकते। तो वहाँ पे वो बैठे यूज के, तो उनको पे तो करना है, उनका तो चार्जेस होगा, किसी का सिस्टम यूज कर रहे हैं तो सिस्टम का जो चार्जेस है वो वहाँ से वो पे कर सकते हैं। डीजी डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, धीरे धीरे कुछ डॉक्टर्स हैं जो हर सिटी से हमारे साथ इनरोल हो रहे हैं, तो उनके वहाँ पे जाके वो जो मेडिकल करा रहे हैं तो वहाँ पे भी उन्हें वो सी कॉइन यूज करके उनको कुछ रिवॉर्ड मिल जाएगा, कुछ चेंजेस उसमें अपना रिडीम कर सकते हैं। अगर कहीं कुछ पैसा लग रहा है तो वो रिडीम करके बाकी का उसमें कंसेशन उनको मिल सकता है।
इसी तरह से करके वो धीरे धीरे ट्रैवलिंग में भी हैं, जहाँ पे इंस्टीट्यूट्स हैं या फिर मेडिकल सेंटर है, वहाँ आसपास के छोटे मोटे जो शॉप्स है, कोई जा रहा है तो वो खाएगा नहीं, परेशान होता है दिन भर, तो वहाँ पे भी उनको वो हेल्प मिल जाएगा। लोग ऐसे धीरे धीरे करके कम्युनिटी को जोड़ रहे हैं कि हर जगह ये लग जाए और सभी की हेल्प हो। तो ये जो आपका मैरिटाइम पे में जो भी अमाउंट आता है, ये कहीं भी यूज कर सकते हो बंदा? नहीं, अभी सर फिलहाल कहीं पे यूज नहीं कर सकता, वो भी करेगा धीरे धीरे। वो हमारी हर रेगुलर अपने चैनल्स में और उनके जब वो जो लॉगिन कर लेते हैं उनको अपडेट मिलता रहता है कि वो कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल अभी जो है वो रिचार्ज, लर्निंग, ई लर्निंग वगैरह में वो यूज कर सकते हैं, फास्टैग में यूज कर सकते हैं, और आपका वो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट में बिल पे करना हो उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे हम बहुत सारी जगह देख रहे थे, आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, फास्टैग यूटिलिटी बिल है, क्यूआर से पेमेंट कर सकते हैं किसी को, है ना, एक फीस वगैरह और ट्रेवल की बुकिंग वगैरह कर रहे हैं। बहुत सारी चीज आपने इसमें दिया है। बहुत सारी चीजें सर ऐड हो रही हैं और भी धीरे धीरे लोग चाह रहे हैं कि इम्प्रूव और कर ले, ताकि एक सीफेयर को अगर ये वो यूज कर रहा है तो उसे परेशानी ना हो। तो एक जो नॉर्मल सीफेयर है, अगर इसको यूज करेगा उसका क्या प्रोसेस, थोड़ा सा बता दीजिए, जो बच्चों को कुछ भी नहीं पता है मैरिटाइम पे क्या है, ये कैसे हम यूज करें। सर नॉर्मल प्रोसेस है कि मैरिटाइम पहले तो वो गूगल प्ले स्टोर में जाए, अभी हमारा एंड्रॉयड में है तो गूगल प्ले स्टोर में जाए, वहाँ पे मैरिटाइम पे सर्च करें, वो जैसे ही वो सर्च करता है वो मिल जाएगा। उसके बाद डाउनलोड करके लॉगिन करें, वहाँ पे वो अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये सारा कुछ रजिस्टर करेंगे, तो उसके बाद उनका रजिस्टर हो जाएगा। हमारे पास उनका जब डाटा आता है, जब वो तो उनका नंबर आएगा तो हमारी टीम उनको कॉल करेगी, कॉल करके वेरीफाई करेगी सर आप सीफेयर्स है, उन्हें अपना डिटेल्स बताना होगा, इंडोर्स नंबर या जो भी है, जिससे कि वो प्रूफ हो सीफेयर। हाँ, तो ये बताना होगा। और अगर उनके कोई रिलेटिव भी यूज कर रहे हैं तो वो भी तो कहीं ना कहीं लिंक मिला ही होगा, वो बताएंगे कि कैसे मिला। उसके बाद वो अपना उनका वो वेरीफाई हो जाएगा, अपना वो नॉर्मल यूज पे आ गया, और वहाँ से फिर वो जब चाहे इसमें वैलेट में ऐड करेंगे। अभी क्या है हमारा ये यूपीआई नहीं है, यूपीआई भेज दिया वैलेट टू वैलेट, तो जहाँ मैरिटाइम पे लगा होगा वहाँ ही पे वो मैरिटाइम पे यूज कर सकते हैं अपने ऐप से। तो अपने वैलेट में वो चाहे वो क्रेडिट कार्ड से ऐड करे, डेबिट कार्ड से ऐड करे या यूपीआई से ऐड करे, करके इसमें पैसे ऐड कर ले और उसके बाद वहाँ पे वो स्कैन करके यूज कर सकते हैं। एक बार वैलेट में पैसा आ गया उसके बाद कहीं भी यूज करते हैं, तो जहाँ भी जो मर्चेंट पार्टनर इनके साथ लॉगिन है हमारे साथ, वहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आपने जैसे बताया कि जो लॉगिन करेगा बंदा अपना डिटेल्स फिल करेगा, उसके बाद में आपकी टीम वेरीफाई करती है। इनकेस मान लीजिए वीडियो तो ऐसे भी बंदे देख रहे हैं हमारे जो ऑलरेडी सेलिंग पे हैं, तो उनको कैसे वेरीफाई? सर हम लोग दोनों तरह से करते हैं, व्हाट्सएप कॉल पे भी करते हैं, जिनका कॉल लग गया वो तो ठीक है भाई, वो लैंड पे होंगे, नहीं तो व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज करते हैं या व्हाट्सएप पे कॉल करते हैं, उनसे व्हाट्सएप पे बात करते हैं, उनसे वहां से वेरीफाई कराते हैं, क्योंकि कोई भी सीफेयर है सर कहीं ना कहीं वो व्हाट्सएप पे तो जरूर है। इन केस व्हाट्सएप फीड नहीं है तो ईमेल से भी हम लोग उनको ईमेल करते हैं, वेट करते हैं कि वो कब रिप्लाई करते हैं। अगर वो रिप्लाई आ गया उनका तो वो एक्टिव होगा, जब तक उनका रिप्लाई नहीं आएगा तब तक वो एक्टिव नहीं। कुछ केसेस आपके पास ऐसे हैं जिन्होंने आपके रजिस्टर किया और आपकी टीम उनको कांटेक्ट उनसे बात नहीं हो पाई? सर बिल्कुल है सर, हम अगर डेली अगर मेरे पास 10 लॉगिन हो रहे हैं तो 10 में से 1-2 केस ऐसा होता है कि मतलब सामने से रिप्लाई नहीं आ रहा, सामने से रिप्लाई नहीं पेंडिंग रह रही है, तो फिर हम लोग उसको फिर से वेरिफिकेशन के लिए फिर से डालते हैं। तो कभी ऐसा हुआ सामने से बंदा सामने से खुद? हाँ बिल्कुल सर, हमने आपके हमारे पास ना मेल भी आता है, हमारे मेल भी आ रहा है कि सर मैंने लॉगिन किया है लेकिन मेरा खुल नहीं रहा है, ये जरा बता रहा है। तो फिर हम लोग उनसे बात करते हैं कि सर आपका वेरीफाई नहीं हुआ है, आप मुझे अपना डिटेल्स भेजिए, तो फिर उनका एक्टिव करके हम लोग चलते हैं। मेल भी करते हैं, व्हाट्सएप भी करते हैं, नॉर्मल कॉल भी। अच्छा, तो कुछ टाइमिंग वगैरह है आपकी? जो टीम आपकी है वो 9 to 5 काम करती है। 9 to 5 मतलब जिसको जो दिक्कत आ रही है 9 to 5 अभी फिलहाल 9 to 5 करनी है। दिक्कतें आती है तो बाकी वो मेल पे डाल दें तो मेल का रिप्लाई हो जाता है, लेकिन कॉल का रिप्लाई 9 to 5। तो नॉर्मल तो वही कॉल है, आदमी आप जो दिक्कत आ रही तो आप मैसेज डाल दो, ईमेल डाल दो, तो नेक्स्ट डे तो ऑलमोस्ट उसका। लेकिन हाँ सर ये सियोरिटी है विदिन 24 आवर उनका जो भी प्रॉब्लम है हमारे ऐप से अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो सॉर्ट आउट होगा। ओके, और आपने ऐप में बताया अभी और बहुत सारी चीजें ला रहे हैं, तो उसमें और क्या क्या प्रोडक्ट ला रहे हैं? सर बहुत सारी चीजों में सबसे पहले तो सर अभी ये आपको मैंने बताया जैसे कि एंड्रॉयड में है, तो हम लोग बहुत जल्द हो सकता है कि 1 महीने के अंदर में हम लोग iOS में भी, एप्पल में भी आ जाएंगे, एप्पल स्टोर।
जो कि और भी, क्योंकि हमारे सीपीआरएस बहुत सारे ऐसे हैं जो एप्पल ही यूज करते हैं जी। तो उन लोगों का भी हमारे पास फीडबैक आया कि सर आप एप्पल पे आ जाओ, हम लोग यूज नहीं कर पा रहे हैं, ये भी हमें फीडबैक मिल रहा है, तो इसीलिए हम लोग एप्पल पे भी आ रहे हैं, तो फिर वो उन लोगों के लिए और अच्छा हो जाएगा। तो सबसे मेन हमारा इम्प्रूवमेंट यही है, उसकी एप्पल पे आ जाएगा। और फिर जो सिक्योरिटी पैचेस में थोड़ा बहुत अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही होगी तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पेशेंस रखें, वो सारी चीजें हम लोग सॉल्व कर देंगे। हाँ, मैसेज व्हाट्सएप मैसेज डाल दीजिए, मेल कर दीजिए, कम से कम एटलीस्ट कोई भी चीज स्टार्ट हुई है, सीपीआरएस को सपोर्ट करेगा, नहीं करेंगे तो बिल्कुल बिल्कुल। और आप लोग के लिए, कोई बाहरी लोग के लिए तो है नहीं, क्योंकि सबके लिए है भाई, सब यूज कर रहे हैं। आपने जैसे बताया कि आपके ऐप में इंस्टीट्यूट हो गए, ठीक है, जो भी कोर्सेज बच्चों को अभी भी हम लोग भी कोर्स करना रहता है तो 10 जगह फोन करते हैं, फिर फोन नंबर उनका नहीं मिलता है। तो एक अच्छी चीज है, आपके ऐप में एक जगह सारे इंस्टीट्यूट का जो भी कोर्स करने वहाँ फोन कर सकते हैं। डीजी डॉक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, आपके नियर बाई कौन है, आपने बोला उनकी लिस्टिंग है आपने, तो हम यही सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जो नाज हॉस्पिटल है यहाँ की लिस्टिंग आपने किया है नहीं किया, ठीक है, क्योंकि बच्चों को भी पता चलना चाहिए जो है। तो नहीं, आप ही दिखाइए अपना मैरीटाइम पे जो है ओपन करते हैं, सर के उसमें देखते हैं कि हमारा नाज हॉस्पिटल लिस्ट में है कि नहीं है, ठीक है। आपको जाना कहाँ है वो भी हम बता देते हैं। तो ये देखिए मैरीटाइम ऐप है, हम लोग इसको ओपन करके देखते हैं, हाँ डीजी अप्रूव डॉक्टर की लिस्ट में नाज हॉस्पिटल हमारा है कि नहीं प्रयागराज में, है ना सर। तो ये देखिए हमने मैरीटाइम ओपन किया, उसके बाद में आपको जाना है मोर पे, है ना सर। सर का मोबाइल हम देख रहे हैं इसलिए काम पे आप पे लगेगा, ठीक है। तो हम लोग मोर पे जाएंगे, उसके बाद ये देखिए दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मरीन क्लब, जितने भी इंडिया में मरीन क्लब है, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, हमको भी नहीं पता कि हमारे एरिया में है कि नहीं है, तो आपको इजी हो जाएगा। उस अगर एरिया में जा रहे हैं तो एटलीस्ट मरीन के लिए इतना तो अच्छा है, आप वहाँ जाके रुक सकते हैं, बहुत ही मिनिमम कॉस्ट रहता है, बस सुविधा अच्छी रहती है, सब आपकी सिक्योरिटी अच्छी है वहाँ पे सर। नई जगह जाएंगे तो आपको पता नहीं कैसा होटल है कैसा नहीं है कि नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही होता है। तो मैरीटाइम क्लब है, उसके बाद डीजी अप्रूव डॉक्टर है, ये डीजी अप्रूव डॉक्टर की लिस्ट में जाएंगे तो आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं ना सर। तो सर्च का भी ऑप्शन है कुछ क्या? हाँ, सर्च का ऑप्शन आएगा सर, तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है सर कि आप किसको सर्च करते हैं, कौन से एरिया में, पहले एरिया का आएगा, एरिया के बाद फिर वो डॉक्टर। तो ये देखिए आप प्रयागराज भी सर्च कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश सर्च कर सकते हैं, जितने भी है ये देखिए सारे लिस्ट में है। तो नाज हॉस्पिटल है हमारा प्रयागराज का, तो थैंक यू सर। तो आप लोग भी इसे चेक कर सकते हैं, डीजी अप्रूव डॉक्टर की लिस्ट चेक कर सकते हैं, कॉलेज की लिस्ट चेक कर सकते हैं, मरीन क्लब चेक कर सकते हैं। बाकी आपको मेडिकल से रिलेटेड सर आप आए हैं तो आप हॉस्पिटल के बारे में थोड़ा बता सकते हैं, आपको यहाँ कैसे सुविधा लगी, कैसे डॉक्टर्स हैं, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा है हॉस्पिटल। और जगह आप मेडिकल में 10 साल से देखे होंगे, कोई छोटा सा क्लिनिक डाल के उसमें डीजी डॉक्टर्स चला रहे हैं, कहीं एक्सरे यहाँ हो रहा है, अल्ट्रासाउंड के लिए कहीं और ले जा रहे हैं, ईसीजी के लिए कहीं और ले जा रहे हैं। तो आपको यहाँ का कैसा लगा नाज हॉस्पिटल? सर पहली बात तो गेट से घुसते ही लगा, फील हुआ कि नहीं हम हॉस्पिटल में नहीं आए, जो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हॉस्पिटल के नाम से ना अच्छे बीमार पड़ जाते हैं, तो वो चीज अच्छा फील आया है कि हम हॉस्पिटल में एंट्री नहीं कर रहे, पहली चीज। दूसरी चीज की सर जो हमने खुद फेस किया है कि एक कंपनी से लिस्ट मिलती थी कि बड़ी स्लिप कि आप जाओ वहाँ मेडिकल कराओ, मेडिकल कराने गए पता चला ईसीजी के लिए कहीं और जाना है, एक्सरे के लिए कहीं और जाना है, एक जगह पे कुछ होता नहीं था। तो वो एक चीज आपके हॉस्पिटल में पूरा अच्छा है सर, जो इस नाज हॉस्पिटल में कि सब कुछ यही है, एक बार वन स्टेप अंदर आ जाओ और यहाँ पे सारा कुछ कंप्लीट करके यहाँ से निकल जाओ। क्योंकि सर इसलिए डिजाइन किया कि 15 साल में भी सेलर हूँ, दर्द समझते हैं भाई, आते उनके पास टाइम नहीं रहता, एक तो 2-3 महीने की छुट्टी है, उसमें भी मेडिकल से कोर्सेस हैं बहुत सारे तो परेशान रहते हैं। तो हम भी मेडिकल कराने जाते थे, बहुत जगह ऐसे हुआ है, बहुत बड़ी अच्छी कंपनी में भी देखा हमने कि कुछ चीजें यहाँ बोले डॉक्टर सभी अवेलेबल नहीं है, आपको वहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए, टेस्ट के लिए आपके पाइल्स चेक करने के लिए वहाँ जाना पड़ेगा, अल्ट्रासाउंड के डॉक्टर आ जाए नहीं तो वहाँ जाना पड़ेगा। लेकिन हमने यही सब देखते हुए किया कि हमारा, आपने देखा भी जितने डॉक्टर्स है ऑलमोस्ट सबका ऊपर रूम भी है जी सर, 24 आवर्स सारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं हमारे यहाँ। आपने ज्यादातर डॉक्टरों को यही देखा होगा कि कहीं गए तो डॉक्टर साहब शाम को ही आएंगे 3 बजे। हाँ, बिल्कुल सर। तो यहाँ तो डॉक्टर्स जो है ऊपर ही रहती है हमेशा 24 घंटे। हम तो कहते हैं रात को 12 बजे कंपनी बोली हम करके देंगे उनको। सर यहाँ तो वही बात है ना सर कि हम लोग पूरी लाइफ जो है सिर्फ वेट ही करता है, कहीं ना कहीं वेट ही करता है। तो कम से कम ये आपके यहाँ पे अच्छा है कि उनको वेट नहीं करना पड़ेगा, उनका मेडिकल हुआ, वो अपना सर्टिफिकेट लिए और चले गए, सब कुछ ओके, सर्टिफिकेट लिए चले। बिल्कुल। और एक चीज आपको और बता दें, आप थोड़ा लेट आए नहीं तो अभी देख लेते, जो भी सुबह बंदा था जिसे ज्यादातर फास्टिंग का रहता है जी, कंपनी बोलता है फास्टिंग 8 बजे 9 बजे 10 बजे बंदा आ जाता है बिना खाए, उसके लिए एक चीज ये है, अगर फोन हमको कर देता है, कंपनी से मेल आ गया तो हमारे पास डायरेक्ट बंदा आ गया, तो दोपहर में यहाँ लंच चलता है, सबके लिए रहता है। ओके सर, ठीक है। तो हमारे पास अगर मैसेज आ गया उसमें भाई हम इतने बजे हमारा है,
ठीक है, तो आ जाए, उसके बाद सारे टेस्ट हो जाएंगे। दोपहर में लंच भी फ्री में मिलता है, अच्छे से बढ़िया से खाए। और ऐसा भी नहीं लंच सिर्फ वर्कर के लिए या फिर कोई आम आदमी के लिए, आम आदमी रोड से जा रहा है वो भी रुक के खा सकता है। वर्कर से स्पेशली जो डॉक्टर से भी यहाँ है वो भी वही लंच करके तभी वो पीडी या काम अपना चालू करती है। तो थोड़ा तो ये इनिशिएटिव तो बहुत अच्छा है। तो कोशिश यही है कि सीफरर्स को जितना हो सके, और हम ज्यादा बैठाते भी नहीं। सीफरर्स आए तो हमारे यहाँ और जो इतने पेशेंट हम रोक देते हैं, आपने देखा भी पेशेंट हम रोक दिए। सीफरर्स को पहले अल्ट्रासाउंड होगा, एक्सरे, ईसीजी जो भी होगा सबसे पहले उनका कराते हैं। उसके बाद भाई आपको कहीं कुछ काम है, सिटी है तो एक से बाद किसी शॉपिंग करना है, कोई फैमिली के साथ आ गए, ठीक है आप जाइए करके आइए, रिपोर्ट रेडी रहेगी, हम फोन कर देते आके लेके जाइए। तो थैंक यू सर, जो है हॉस्पिटल के लिए आपने देखा, क्योंकि बंदे क्या करते हैं कि वहीं से केस लगा लेते हैं। कंपनी कभी कभी मैसेज करते हैं आपकी क्लिनिक में जो है ये सुविधा है, क्लिनिक में बोला क्लिनिक नहीं है हमारा, एक्चुअली हॉस्पिटल है, आप आए तो खुद ही देखिएगा। जी बिल्कुल, पूरा सिस्टम हमारा सिस्टम आपके। हाँ, तो अच्छा लगा आपको? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा लगा आपके यहाँ आके, तो थैंक यू उसके लिए सर। तो आप लोग भी अगर मेडिकल से रिलेटेड कुछ भी जरूरत पड़ती है तो नाज हॉस्पिटल प्रयागराज में वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल हम तो कहेंगे है कि नहीं सर? जी सर। तो सारी सुविधा एक जगह मिल जाएगी, आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। किसी भी तरीके का फ्लैग मेडिकल हो, ज्वाइनिंग हो, कॉलेज में एडमिशन हो, सारा हो जाता है यहाँ। और कुछ भी इससे रिलेटेड आपको जानकारी चाहिए तो नंबर हम दे देंगे, नाज हॉस्पिटल आप कॉल करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उससे जानकारी ले सकते हो। ये देखिए मैरीटाइम पे है, तो जितने भी सीफेयर्स हैं उनकी फैमिली भी यूज कर सकते हैं, उनके फ्रेंड सर्कल जो क्लोज है। जी बिल्कुल, आप लोग यूज कर सकते हैं। मैरीटाइम पे सीफेयर्स के लिए स्पेशली इसलिए प्रमोट कर रहे हैं कि सीफेयर्स के लिए किसी बंदे ने अच्छा काम किया है और हम उसको पर्सनली अपने गोल में यूज करके तभी देखा। सिक्योरिटी फीचर अच्छा है, आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, अपना सिक्योर है पूरा पैसा, 24/7 इनका सपोर्ट है सर का। इन केस रात में कभी कभी होता है कि बाहर कंट्री में आप है, रात में नहीं आपका रिप्लाई आ रहा तो मैसेज डाल के रखिए, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं, रिप्लाई जरूर आएगा विदिन 24 आवर्स। आपकी जो भी क्वेरी रहेगी आपकी सॉल्व होगी। जी बिल्कुल। और आप लोग सपोर्ट करिए सर को, हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। और जितने भी आप लोग भी हैं जो भी सीफेयर्स के लिए जो चालू किया है, कुछ भी हो, कोई भी आपका प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोडक्ट हो, या कुछ भी जो सीफेयर्स को स्पेशली सपोर्ट कर रहा है या उनके हित के लिए है, हम सबको सपोर्ट करेंगे। हमारे चैनल में आइए, फ्री में हम प्रमोशन करेंगे। सर का भी कुछ नहीं है पैसा लिया हम पैसा लेंगे आप तब प्रमोट करेंगे आपका। आपका भी है जो भी अच्छा कर रहा है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं कि गेमिंग ऐप है, ऐसे बहुत सारा हमारे पास डेली ऑफर आता है, लेकिन हम नहीं करते इसलिए कि सीफेयर्स भी अच्छा नहीं, क्योंकि उनका पैसा बहुत मेहनत का ईमानदारी का है। क्योंकि जो दरिया में गया वही दर्द समझ सकता है, दरिया में नहीं समझ सकता। तो सर थैंक यू आपको, मैरीटाइम जो इंडस्ट्री है इसके लिए सोचने के लिए, इसके बारे में सोचने के लिए, सीफेयर्स के बारे में सोचने के लिए। आई होप कि आने वाले टाइम में और ये अच्छा होगा। जो भी अपडेट्स आएंगे तो आप लोग ऐप रहेगा तो ऐप में आपको मिल जाएगा, बाकी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा जो भी रहेगा। तो आप लोग अपने मोबाइल में अभी एंड्रॉइड में यूज करिए, जल्दी सर का iOS में आ जाएगा तो एप्पल वाले भी खुश हो जाएंगे, वेट करने की जरूरत नहीं रहेगी। बाकी अच्छी चीज ये है कि एक ऐप में सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो कॉलेज की लिस्ट मिल जाएगी, डॉक्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, और जो है मरीन क्लब्स कितने हैं उसकी लिस्ट मिल जाएगी, और बहुत सारी चीज जो भी आएगा आप लोग कमेंट कर दीजिए। आप लोगों को क्या क्या चाहिए इसमें सुविधा, कोशिश करेंगे सर वो भी लाएंगे, ऐड करते जाएंगे। जो कमी है वो भी बताइए आप एकदम दिल खोल के, ताकि हम लोग उसको सुधार सकें। आप नहीं बताएंगे ये कमी आ रही है तो सुधार नहीं सकते है ना। जो भी है एकदम खुल के बोलिए, लिखिए, उसमें कोशिश करेंगे हम रिप्लाई करेंगे। हमें नहीं पता रहेगा सर रिप्लाई करेंगे उसमें आपका, लेकिन कमी आप लोग जरूर बताइए। हम लोग स्पेशली बोले अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो कमी बताइए, क्योंकि हम अपने चैनल सपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब ये भी है कि हम कुछ टच कर रहे हैं, कुछ आपके साथ गलत हो रहा है, ये गलत हुआ है इस ऐप में तो आप बताइए, उसको हम लोग सुधार करेंगे। क्योंकि गलती सबसे होती है, वे भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन आपका पैसा 100% सिक्योर है। थैंक यू, अगर कुछ भी हो तो सर ठीक है सर जी, ओके थैंक यू सर शिपिंग अपडेट्स में आने के लिए। होपफुली कि iOS में आ जाएगा तो फिर से आपके साथ एक अच्छा से फिर से मिलना। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बी सेफ।